राधे राधे। हम अपने आगे के सीटेड नोट्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज अप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, अस्पीचेक्सिया या अफेजिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, डिसऑर्डर यानी कि एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी बतानी है जो कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी थी उसको हम क्या कहते हैं? अप्रेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं या अस्पीचेक्सिया कहते हैं। अप्रेक्सिया का अर्थ, अप्रेक्सिया तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने डिस्प्रेक्सिया पढ़ा था जिसमें मसल कोऑर्डिनेशन की बात होती थी, मूवमेंट से रिलेटेड था। जो डिसलेक्सिया था रीडिंग से रिलेटेड। अस्पीचेक्सिया ये भी हमने नहीं पढ़ा, ही ऐसी कोई टर्म नहीं। अफेजिया पढ़ा था। अफेजिया आपको याद होगा जिसमें बच्चा बिल्कुल ही बोल नहीं पाता है या जो भी भाषा है, लैंग्वेज है, उसको समझ नहीं पाता है, उसे हम अफेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लेटर्स के सीक्वेंस को याद रखने में, कि पहले ए आएगा देन बी आएगा। ये जो सीक्वेंस है कि ए के बाद बी ही आना है, सी आना है, तो ये जो सीक्वेंस है इसको याद रखने में और साथ साथ जो उसकी विजुअल मेमोरी रहती है जिसमें कि बच्चा इमेजिन करता है चीज़ों को अपने माइंड में, यदि वह काम ना करे तो यह किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या डिस्प्रेक्सिया। डिसलेक्सिया रीडिंग प्रॉब्लम से संबंधित था। मैं बार बार इसीलिए रिवाइज करवा रही हूँ ताकि साथ साथ होता भी रहेगा, लेकिन आप पहले के वीडियोस भी ज़रूर देख लेना। डिस्कैल्कुलिया जो कैलकुलेशन से संबंधित होता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आना। डिस्ग्राफिया अर्थात राइटिंग से संबंधित जो प्रॉब्लम थी, ऐसे ग्राफ का एग्जांपल देख के मैंने समझाया था। और डिस्प्रेक्सिया जो मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आना, चीज़ों को ठीक से नहीं पकड़ पाना, उसे हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि लेटर्स के सीक्वेंस को भूल जाना, उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है। तो लेटर्स वाली जो प्रॉब्लम है वो रिलेट करती है हमारी डिसलेक्सिया से, रीडिंग प्रॉब्लम से।